आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो मुद्दा है बिहार की हार का जिम्मा असदुद्दीन ओवैसी के सर क्यों मढ़ा जा रहा है। क्या असदुद्दीन ओवैसी की वजह से गठबंधन हार गया? बार बार ये चर्चाएं चल रही हैं। यहां तक कि असदुद्दीन ओवैसी का एक कार्टून भी बना दिया गया जिसमें असदुद्दीन ओवैसी को संघ की ड्रेस पहना करके और बाकायदा दो लोग उनकी उंगली पकड़ करके ले जा रहे हैं, जिसके ऊपर लिखा गया है, चल अब बंगाल चल यार, तू मेरी संजीवनी है। संजीवनी बेसिकली एक संजीवनी बूटी का एक जिक्र है हिंदू मैथोलॉजी में। सवाल यह उठता है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी ही जिम्मेदार हैं अकेले, और कब तक असदुद्दीन ओवैसी को जिम्मेदार ठहराया जाता रहेगा। आज हम इन्हीं आंकड़ों पे बात करेंगे कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की वजह से आप बिहार हार गए और क्यों असदुद्दीन ओवैसी को वोट कटवा कहा जाता है बार बार। दरअसल बिहार के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 19 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें से 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत गई। ये सभी सीटें सीमांचल की सीटें थी। सीमांचल की सीटों में से 19 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें से 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीतती है। 5 सीटें ही एनडीए को भी मिलती हैं। 5 सीट असदुद्दीन ओवैसी, 5 सीट एनडीए, जबकि 9 सीटें महागठबंधन जीत जाता है। यानी कि महागठबंधन वहां पर भी 60% से ज्यादा सीट जीत करके आ रहा है। उसके बावजूद भी असदुद्दीन ओवैसी को ही वोट कटवा कहा जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के सर अपनी हार का जिम्मा जो है मढ़ा जा रहा है। सवाल यह उठता है कि क्या बिहार में अगर असदुद्दीन ओवैसी की वजह से आप हारे तो फिर बाकी जगह पे क्यों नहीं जीते। असदुद्दीन ओवैसी के इस जिम्मे को अगर आप देखें कि असदुद्दीन ओवैसी की वजह से चुनाव हारते हैं, तो जो बाकी राज्यों में बाई इलेक्शन हुए उनमें तो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं हारनी चाहिए थी। यहां तक कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले एक पूरा पत्र निकाला जिसमें असदुद्दीन ओवैसी को भाजपाई तोता शब्द का इस्तेमाल किया गया, वोट कटवा कहा गया, बीजेपी का एजेंट कहा गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि जहां पर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव ही नहीं लड़े हैं वहां पर कांग्रेस क्यों हार गई। जिस समय बिहार के अंदर असेंबली के चुनाव हो रहे थे उसी समय बाकी कई सारे राज्यों में भी उपचुनाव हो रहे थे। अगर उन चुनाव के रिजल्ट को आप देखें तो उत्तर प्रदेश की 7 सीट्स पर चुनाव हुआ, जिसमें से 6 बीजेपी जीती, 1 समाजवादी पार्टी जीती, कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई। गुजरात के अंदर 8 सीटों पर चुनाव हुआ, उन 8 में से 8 की 8 बीजेपी जीती, कांग्रेस को एक भी सीट हाथ नहीं लगी। वहां पर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव नहीं लड़े थे। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें से 19 सीटें बीजेपी जीतती है और मात्र 9 सीटें कांग्रेस जीतती है। वहां पे भी असदुद्दीन ओवैसी चुनाव नहीं लड़े थे। कर्नाटका के अंदर 2 सीटों पर चुनाव हुआ, 2 की 2 सीटें बीजेपी के खाते में गई, कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई। तेलंगाना की अकेली 1 सीट पर चुनाव हुआ, वो भी बीजेपी के खाते में गई। सवाल यह उठता है कि इन 5 राज्यों में से 4 राज्य ऐसे थे जिनमें कांग्रेस अपना खाता तक भी नहीं खोल पाई। ऐसे में बिहार की हार का जिम्मा ओवैसी के सर पर मढ़ना कितना सही ठहराया जा सकता है, और कब तक आप ओवैसी जैसे नेताओं को वोट कटवा कह करके उनको साइडलाइन करते रहेंगे और खुद अपने आप को सेक्युलर दिखा करके अल्पसंख्यकों की राजनीति करते रहेंगे। सवाल यह उठता है, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? क्या अकेले ओवैसी को जिम्मेदार ठहराना सही माना जा सकता है? आप लोग अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में चाहें जाकर के अपनी राय हमें जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।